प्रदेश, जहां कभी कहा जाता था कि बेटियां देहरी से बाहर नहीं निकलती, लेकिन आज वही बेटियां दे आर स्टेपिंग आउट एंड लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का पॉडकास्ट बढ़ता यूपी दौड़ता भारत। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है निकिता कपूर, जो खुद यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका निकिता इस खास पॉडकास्ट में। और मेरा नाम है सुरभि, मैं भी खुद यूपी से ताल्लुकात रखती हूं और कैसे उत्तर प्रदेश को हमने बदलते देखा है, इस पर आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। निकिता, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं निकिता हूँ, निकिता कपूर, और उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुई हूँ, उत्तर प्रदेश में ही पली बड़ी हूँ। आज उत्तर प्रदेश में ही नौकरी कर रही हूँ, आज उत्तर प्रदेश में ही आप लोगों के सामने यहाँ बैठी हूँ, और आज हम उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे। आप भी एक कस्बे से आती हैं, आप प्रतापगढ़ जैसे आप बताती हैं, तो क्या माहौल था 2017 से पहले और आज क्या माहौल है? प्रतापगढ़ में मैं एक सिख फैमिली से आती हूँ, तो फैमिली के अंदर तो बहुत ऐसा कंजर्वेटिव माहौल नहीं था, पर मैंने अपने आसपास बहुत देखा है। और जब आप सिर्फ परिवार से ही सब कुछ नहीं होता है ना, आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हो उसका भी काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, छोटी जगह से आती हूँ, मेरे पिताजी एक छोटे बिजनेसमैन हैं, तो उसी फैमिली में, उसी सोसाइटी में मैं हमेशा रही हूँ। अपनी ही शहर में, जिस शहर में शायद आप हर दूसरे इंसान को जानते होंगे, उस शहर में भी आप 7 बजे के बाद उस शहर में भी आप बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल, आप सेफ नहीं महसूस करोगे। आप, ऐसा नहीं होता कि कोई छेड़ देगा, सिर्फ यही नहीं होता है, कभी कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इतनी आंखें देख रही होती हैं और इस तरीके से देख रही होती हैं कि आप उसी से डर जाते हैं। लेकिन अब उन आंखों को भी डर है कि कोई और देख रहा है, और वो डर है पुलिस का, आज के लॉ एंड ऑर्डर का, आज की सरकार का, कि अब चीजें ऐसे बदल रही हैं, क्योंकि it's not just about society, family or the like cultural variations or anything. It's about, वो लोग भी शायद इसलिए हमें लेकर डरते थे, अगर परिवार की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर कमजोर था। कहीं ना कहीं वो जो रीढ़ होती है किसी भी गांव की, किसी कस्बे की, किसी शहर की, और फिर वही रीढ़ जो बनती है एक स्टेट की, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा, डिफेंस, है ना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो कहीं ना कहीं कमजोर थी। इसीलिए परिवार डरे हुए थे, इसीलिए शहर डरे हुए थे, और इसीलिए एक वो बन गया था कि नहीं भाई, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, है ना। और ये बदलाव कैसे आया? अगर हम सरकार की कुछ मुहिम की बात करें, कुछ स्कीम्स की बात करें, तो जैसे मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वहां पे दिखाई गई। तो अब कहीं ना कहीं लड़कियां भी अंदर से डरती नहीं है, वो कहती हैं कि हम कर सकते हैं। कई छोटी-छोटी वर्कशॉप्स होती हैं, कई ऑफिसेज में मिशन शक्ति को इंटीग्रेट किया गया, और महिलाओं ने सेल्फ डिफेंस सीखा। ठीक है, आपने उस वर्कशॉप में पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं किया, बट सुरभि आपने ये तो सीखा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर मैं 100% तैयार नहीं हूं, तो मैं 50% शायद तैयार हूं। मैं तो कहीं ना कहीं हेल्पलाइन नंबर पर तो कॉल कर सकती हूं, एटलीस्ट कॉल कर सकती हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे इस सिचुएशन में मदद मांगनी किससे है, मुझे 112 डायल करना है, किस सिचुएशन में करना है, और कितनी जल्दी मुझ तक वो मदद पहुंचेगी। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर हम कॉल कर भी देंगे तो जितनी देर में वो आएंगे उतनी देर में तो पता नहीं क्या हो चुका होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके एक कॉल पर आपके नजदीकी पुलिसमैन जो भी पेट्रोल पे होते हैं, चाहे वो रात का 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और वही चीज, बात उसी, देखिए सारी चीजें ना जुड़ी होती हैं। सबसे पहली चीज है शिक्षा। पहले शिक्षित करने से ही परिवार डरे हुए थे, महिलाओं को शिक्षित करने से ही परिवार डरे हुए थे, बच्चियां नहीं जा रही थी। अब वो नहीं डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर कोई है जो देख रहा है। अब वो क्योंकि शिक्षित हो रही हैं, तो कल को कुछ अगर क्राइम हो रहा है तो वो खुद ऑनलाइन, क्योंकि ई गवर्नेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुद्दा है, जो आया, और उसकी वजह से ये दिख रहा है कि हाँ सरकार मजबूत है, तो वो जाकर ऑनलाइन एफआईआर फायर कर सकती हैं और उनको देखा जाएगा। वहां नहीं हो रहा है, वो किसी भी नजदीकी स्टेशन में जाकर विजिट कर सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। तो इन सब चीजों से एक होलिस्टिकली चेंज आया है। ई पोर्टल्स आने का तो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जैसे मैं अपनी भी बात करूं, अगर मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है और कुछ, या किसी ने मुझे छेड़ भी दिया, अगर मैं ये सोचूं कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं, मैं उस टेंस माहौल को एक्सपीरियंस करूं और मैं अपनी एफआईआर दर्ज कराऊं, या फिर मैं ऑनलाइन अपनी एफआईआर दर्ज कराऊं, उस मोमेंट में आपके ऊपर कितने इमोशंस होते हैं एक महिला पे, वो एक महिला ही जान सकती है। और खुलकर अपनी बात रख सको, आप कितने डरे हुए हो, या फिर जो आपके साथ हुआ है, कितनी महिलाएं शर्मिंदगी महसूस करती हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस ई पोर्टल की वजह से
कई चीजें आसान हुई है। शायद जो बात मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ उस समय, मैं उस अपनी ऑनलाइन एफआईआर में बता सकती हूँ, और ऑनलाइन एफआईआर के कुछ समय बाद आप जाके स्टेशन पे अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कार्रवाई तभी से शुरू हो जाएगी जब आपने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई होगी। तो ये एक बहुत ही सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बना दिया है सरकार ने कि ठीक है, आप नहीं आ रहे हो या फिर आप नहीं रेडी हो आने के लिए, XYZ जो भी रीजन है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करो। कितने ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे आपके पास कि आपके पास एफआईआर ना फाइल करने का सरकार ने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। बिल्कुल आप करिए, आप जैसे सुरक्षित महसूस करते हो, जैसे आप करना चाहते हो, आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, आप कर सकते हो। तो ये बदलाव ये अब आया है, ये हाँ, और बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं एक माइंडसेट जो बना हुआ था महिलाओं में या फिर किसी में भी, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है कि सुना ही नहीं जाएगा, सुनवाई नहीं होगी, वो हम देख रहे हैं। चाहे हम न्यू मीडिया के थ्रू देखें, सोशल मीडिया के थ्रू देखें या फिर खबरों के थ्रू देखें, आप हम सभी जानते हैं कि कैसे माफियाओं का सफाया योगी सरकार कर रही है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हुआ है। अगर अधिकारी से भी कोई गलती हुई है तो कैसे उनको साथ के साथ सस्पेंड किया जाएगा, कैसे कैसे तबादले 2 मिनट में हो जाते हैं कि अगर ये यहां सही काम नहीं कर पा रहे तो देखते हैं यहां सही काम करेंगे। हर तरीके से चीजें बदल रही हैं, दिख रही हैं, और इसीलिए शायद वो माइंडसेट फ्रेम हो रहा है, माइंडसेट बदल रहा है। हम महिलाएं आज सिक्योर फील कर रही हैं। आज हम खुद गाड़ी चलाकर हमारे कस्बे में जाती हैं, देखती हैं, और वहां भी वो कहीं ना कहीं एक इमेज बनती है। और हम लोग, क्योंकि हम दोनों का पूरा बचपन यूपी में बीता है और आज हम काम भी यूपी में कर रहे हैं, तो हमने यूपी को बदलते देखा है। कैसे यूपी आज से 10 साल पहले था, आज से 2016-17 से पहले जब हमारा कॉलेज शुरू हुआ उससे पहले था, हमने लड़ाई लड़ी थी इस जिंदगी के लिए। आज जो आज हम जी रहे हैं इसके लिए हमने फाइट करी थी। लेकिन आज हमारी जैसी कई लड़कियां कई उस जिंदगी को जी रही हैं, वो बहुत इजीली उनको मिल रही है, क्योंकि वो माइंडसेट बिल्ड हो गया है कि हाँ, अब लड़कियां बढ़ सकती हैं, आगे कुछ कर सकती हैं और उत्तर प्रदेश की पहचान बन सकती हैं। अब एक छोटी बात और है नोट करने की, कहने के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है आज के टाइम पे। ट्वीट्स वायरल होते हैं, ट्वीट्स के जरिए हम कंप्लेंट्स करते हैं, बट आपने एक चीज और देखी होगी, योगी सरकार की यूपी पुलिस जितना सड़कों पर एक्टिव है उतना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी एक ट्वीट कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस को टैग कर रहे हैं, आप योगी सरकार को टैग कर रहे हैं, तो आपको रिस्पांस मिलेगा, आपकी वहां तक भी सुनवाई है। वो एक ऑफिशियल चैनल नहीं है, वो एक तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया अनऑफिशियल चैनल है, पर आपकी वहां भी सुनवाई होगी। आपको ट्वीट पर भी रिवर्ट आता है, वहां भी आपकी सुनवाई होती है आज के टाइम पे। बिल्कुल। और दूसरी चीज, बात सिर्फ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट की भी है। क्योंकि आप अगर देखेंगे आज की डेट में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd रैंक पर है ना। स्वरोजगार में इतनी सहायता मिल रही है, ODOP कितना बड़ा है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो उसकी पहचान बनता है और उसमें अगर किसी महिला का कोई वो स्टार्टअप है तो बहुत इजीली काम मिलता है उनको, है ना। दूसरी चीज, अभी फिलहाल में तो एक अपडेट आई थी निकिता कि पहले ये था कि अगर आपकी जो जमीन है उसमें लड़कियां चाहें, महिलाएं चाहें तो अपना हिस्सा मांग सकती हैं और आपको बराबर का हिस्सा मिलेगा, है ना, जो कि एक जेंडर बेस्ड वायलेंस और जेंडर बेस्ड जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करेगा। लेकिन अब योगी सरकार का ये कहना है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़े और वो उतनी ही समृद्ध महसूस करें जैसे एक पुरुष समृद्ध महसूस करता है। उसके लिए अब महिलाओं को बराबरी का हिस्सा आपकी जमीन में, आपकी प्रॉपर्टी में वो दिया जाए। इस तरीके से सरकारी तौर पर भी ये चीजें होंगी। तो समृद्ध महिलाओं को समृद्ध बनाने का भी जो एक काम है जो योगी सरकार ने लिया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो कर रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं पूरे तरीके से महिलाओं की जो स्थिति है वो आज बेहतरीन हो गई है उत्तर प्रदेश में। आपने कहा कि महिलाएं सशक्तिकरण, अब ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये तो मैं कहूंगी पहली सीढ़ी है मेरे लिए। ये एक बेसिक राइट है हर महिला का, जो एक हर महिला इस देश में रहती है डिजर्व करती है। ये एक बेसिक राइट है कि मैं हूं जहां खड़ी हूं, उसके लिए मांगने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मांगनी पड़ती थी, जो आप एक नॉर्मलाइज चीज हो रही है। अब इसके बाद जो अगली सीढ़ी आती है, सुरक्षा के बाद अगली सीढ़ी आती है कि आपने अपनी महिला को सुरक्षित कर दिया, आप सशक्त कैसे करोगे, आप इंडिपेंडेंट कैसे बनाओगे। तो अब जैसे कितनी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं को
20 लाख तक का, महिलाओं को 20 लाख तक का लोन मिलता है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बिल्कुल, लिए। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग Entrepreneurship। बिजनेस में सेकंड रैंक पर आज उत्तर प्रदेश पहुंच पाया है। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप महिलाओं के लिए इतना इजी कर देना कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, सरकार आपका बिजनेस फंड करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आपको अगर 20 लाख तक का लोन मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो आप अपना बिजनेस आराम से शुरू कर सकती हैं। और ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको इतनी बैंक की भाग दौड़ करने से अच्छा है आप अपनी सरकार के पास जाएं। जो महिलाएं आज की डेट में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, हाँ, क्यों कर रही हैं इसका? सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा बदलाव ये भी आया है कि आपको अब पहले से काफी ज्यादा फीमेल दिखेंगी पुलिस में, और इससे होता यह कि हर प्रोसीजर आपका आसान हो जाता है। अगर आप देर रात कुछ कंप्लेन कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि एक महिला होते हुए मेरी मदद करने एक महिला ही आ रही है रात को, तो मैं अपनी बात भी आसानी से कह पाऊंगी। और जो प्रोसेस होता है पूरा, जो क्वेश्चनिंग प्रोसेस होता है, जो एक पुलिसमैन नहीं कर सकता एक महिला से अकेले में क्वेश्चनिंग, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का फोर्सेस में होना, पुलिस में होना, बिल्कुल, ये बिल्कुल, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, पूरे देश के लिए एक प्लस पॉइंट है, सिर्फ महिलाओं के लिए हाँ, नहीं। तो महिला पुलिस कर्मियों में संख्याओं की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि कल को जैसे कोई भी क्राइम हो जाता है या फिर कुछ भी, हम महिलाएं अगर किसी शिकायत को लेकर वहां जा रही हैं, तो पहले ये होता था निकिता, जो आपने कहा कि कोई भी केस में है ना, प्रोसेस लंबा हो जाता था, केस खिंचता था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था, मतलब 2015-16 से पहले पुलिस स्टेशंस की, बूथ्स की यही कंडीशन थी। पिंक बूथ जैसी तो चीज ही नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो हमें पता ही नहीं था, तो ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। मतलब पुलिस में जो रिफॉर्मेशन आई है, ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। फाइलें अब बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती, जल्दी खत्म होती हैं, केसेस पे जल्दी, यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा रेप जो कल्प्रिट्स हैं उनको तो साथ के साथ एनकाउंटर किया जाता है। कितनी कहानियां हमने देखी, कितने हमने पुलिस केसेस देखे, कितनी चीजें देखी हमने 17 के बाद से अब तक। अब लोग डर रहे हैं, हालांकि नंबर्स की अगर हम इतना ज्यादा कम नहीं हुए, क्योंकि धीरे धीरे करके वो मेंटालिटी बदलेगी, धीरे धीरे करके वो डर बनेगा कि हाँ अब क्राइम नहीं होना। यूपी अब क्राइम देख नहीं सकती है, यूपी एकदम सटीक है, सक्षम है, समृद्ध है, और वो क्राइम को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है यूपी में क्राइम को लेकर, और वो धीरे धीरे करके मानसिकता बदल रही है। माने ना माने, लेकिन योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का डंका तो पूरे भारत में बजा है। एक वो एग्जाम्पल सेट हो गया है कि भाई उत्तर प्रदेश जैसा लॉ एंड ऑर्डर, योगी जैसा लॉ एंड ऑर्डर, योगी जैसा क्रैकडाउन पूरे देश में होना चाहिए। कई योगी का मॉडल कई अलग स्टेट्स में भी अपनाया है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने अपनाया है कि कैसे क्रैकडाउन करना है, कैसे योगी ने इस समय कमान संभाल रखी है लॉ एंड ऑर्डर की, कितना सब कुछ यूपी में टाइट है इन सब चीजों को लेकर, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये योगी जी से लोग सीख रहे हैं। और यही मॉडल अब दूसरे स्टेट्स को समझ में आ रहा है कि भाई जैसे यूपी ने, जैसे उत्तर प्रदेश ने अपने फंडामेंटल्स पर काम किया है, और फंडामेंटल्स में सबसे बड़ी चीज होती है यही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन पे जैसे काम किया है, इकोनॉमी पे भी बहुत अच्छा काम किया है, वैसे बाकी स्टेट्स को भी काम करना है। थैंक यू सो मच निकिता, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन यूपी। बढ़ता यूपी दौड़ता भारत में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे दैनिक जागरण का एक खास पॉडकास्ट जिसका नाम है बढ़ता यूपी दौड़ता भारत, जहां हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की। कल उत्तर प्रदेश कैसा था, आज उत्तर प्रदेश कैसा है, और आने वाले कल में कैसा उत्तर प्रदेश होने वाला है। इस पॉडकास्ट में हम अलग अलग सेक्टर्स पर बात करेंगे, सभी 12 सेक्टर्स पर बात करेंगे, कैसे उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य बन रहा है इस पर।